अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है जिसे ना तो कोई रोक सकता है और ना ही इसे कोई कंट्रोल कर सकता है। ये जिसे चाहे रातों रात सुपरस्टार बना दे और जिसे चाहे पूरी दुनिया में मशहूर कर दे। आपने बहुत मर्तबा देखा होगा कि कोई एक शख्स अचानक से मशहूर हो जाता है और शोहरत की बुलंदियों तक जा पहुंचता है, लेकिन होता इसके बिल्कुल बरक्स है। इनके साथ बड़े बड़े वादे करके, इनको हसीन ख्वाब दिखाकर, इनको आसमान पर पहुंचाकर फिर इनको अचानक से जमीन पर पटक दिया जाता है और इनके सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जो चंद ही दिनों में सोशल मीडिया पर बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हुए, लेकिन फिर बाद में गुमनाम हो गए क्योंकि उनके साथ बहुत ज्यादतियां की गई। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ऐसे इंकशाफात और ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आप काफी हैरान होंगे। लेकिन आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे निम्रा अली की। दोस्तों, चुलबुली सी लड़की एक पार्क में इंटरव्यू के दौरान अपनी बोंगी और चटपटी बातों की वजह से मशहूर हुई थी, जिसका नाम था निम्रा। लोगों को ना सिर्फ इसकी फर बातें सुनने का मजा आया था, बल्कि ये सबको क्यूट भी बहुत लगी थी। इनको बहुत से शोज में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और खास तौर पर निदा यासिर के मॉर्निंग शो में तो रेटिंग के चक्कर में इनको बार बार बुलाया गया और काशी से मेकअप करवा कर इनसे मॉडलिंग भी करवाई गई और इनसे कहा गया कि अब तुम्हें धड़ाधड़ टीवी एड्स और मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, अब तो तुम स्टार बन गई हो, अब तुम ड्रामों में आओगी, फिल्मों में आओगी। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। ड्रामों और फिल्मों में तो दूर की बात, इनको टीवी पर एक एड तक ना मिला और एक इंटरव्यू में उन्होंने मजाक में सारा कड़वा सच बयान कर दिया। ऑफर्स कहाँ की ऑफर देने वाले तो बड़ा कुछ देते हैं, बस लेता कोई नहीं है। अब तो कराची से होकर आ गई है, अभी भी कोई ऑफर नहीं है। जहाँ यमुना जैदी, माहिरा खान और बड़ी बड़ी एक्ट्रेस होंगी, वहाँ निम्रा अली की दाल नहीं गलती। निम्रा अली आजकल YouTube पर कुछ चैनल्स के लिए प्रैंक्स और रोड शो कर रही हैं, लेकिन अब इनकी कोई भी वीडियो वायरल नहीं होती। वो खुद चीख कर कहती हैं कि मैं फेमस हूं, सोशल मीडिया स्टार हूं, मेरे नखरे उठाओ। लेकिन अब समझें कि लोग इनको भूल ही चुके हैं। नेक्स्ट है रानो मंडल। दोस्तों, इंडिया के रेलवे स्टेशन पर एक गरीब खातून अपनी सुरीली आवाज से गाने गाकर लोगों के दिए हुए चंद रुपयों से अपना गुजर बसर करती थी और फिर एक शख्स ने इनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और एक ही रात में करोड़ों लोगों ने वो वीडियो देख ली। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक भिखारी के बेस में इनको इतनी सुरीली आवाज सुनने को मिलेगी और एक मुहिम स्टार्ट हो गई कि रानो मंडल को बॉलीवुड में चांस दिया जाए और इसके लिए हमेश रेशमिया हाजिर हो गए कि इनको बॉलीवुड का अगला सिंगर बनाऊंगा और हर बड़ी फिल्म के गाने यही गाएंगी। बड़े बड़े रियलिटी शोज जैसे कि इंडियन आइडल और सुपरस्टार सिंगर में भी इनको बुलाया गया और सब इनको यही कहते रहे कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज हमें एक और लता जी मिल गई हैं। और हिमेश साहब ने इनके साथ एक गाना भी गाया और खुद भी इनकी शोहरत की वजह से खूब शोहरत हासिल की, लेकिन इसके बाद रानो मंडल को वहीं पर छोड़ दिया और इनसे तमाम ताल्लुकात खत्म कर दिए। और अफसोस की बात यह है कि आज 2 साल बीत गए और रानो मंडल अपने ही उसी पुराने घर में रहकर गुर्बत की जिंदगी गुजार रही हैं, लेकिन कोई ना इनकी मदद को आया और ना ही इनको कोई काम देता है। नेक्स्ट है कच्चा बदम। दोस्तों, आजकल टिकटॉक पर सबसे ज्यादा वायरल होने वाला गाना कच्चा बदम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इस गाने के सिंगर भुवन बदियाकार आज भी एक छोटे से गांव में कच्चे से मकान में रहने पर मजबूर हैं और गांव फिर कर मूंगफलियां बेचते हैं। भुवन का जब ये गाना वायरल हुआ तब तक उनको ये पता ही नहीं था कि वो कितने मशहूर हो गए हैं। जब मीडिया वाले उनको ढूंढते हुए उनके गांव पहुंचे तब उनको पता चला कि मेरे गाने की शोहरत तो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। और फिर इनको एक म्यूजिक वीडियो में भी लिया गया और इसके बाद इन्होंने कुछ लाइव शोज भी किए और इनको लगने लगा कि अब वो बड़े सुपरस्टार बन गए हैं और फिल्मों में गाने गाएंगे। और इनसे एक इंटरव्यू में जब पूछा गया कि अब आप मूंगफली तो नहीं बेचेंगे, तो इन्होंने कहा कि अब मैं सुपरस्टार बन गया हूं, मैं सेलिब्रिटी हूं और एक स्टार की तरह जीऊंगा। इस बात पर लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया और कहने लगे कि देखो ख्वाब कितने ऊंचे दिखने लग गया। लोगों की इन बातों से वो बहुत मायूस हुए और लोगों से माफी मांगने पर मजबूर हो गए और कहने लगे कि न जाने मैं क्यों हवाओं में उड़ने लग गया था। मैं कल भी मूंगफली बेचने वाला था और आज भी मूंगफली
बेचने पर मजबूर हूँ। 1 पाउंड फिशमैन। दोस्तों, आज से 10 साल पहले लंदन में मछली बेचने वाला पाकिस्तानी शख्स इंटरनेट पर वायरल हुआ और सिर्फ पाकिस्तान और यूके में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस शख्स की धूम थी। शाहिद नामी ये शख्स पाकिस्तान से स्टडी वीजे पर गया और गुजर बसर करने के लिए सस्ती मछली बेचने लगा, लेकिन इनके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का अंदाज बहुत मजे का था। इन्होंने कुछ टीवी एड्स में भी काम किया, लेकिन इसके बाद सब इनको भूल गए और आए दिन वो नए नए गाने अपने तौर पर रिलीज करते रहे, लेकिन किसी को इसकी परवाह तक ना हुई। माइकल जैक्सन, we all love you, we all miss you, माइकल जैक्सन। और चंद माह कबल एक बड़ी लड़ाई में वो और इनके बेटे फंस गए और इनके साथ बहुत ज्यादा मारपीट भी की गई, लेकिन कोई भी इनकी मदद को ना आया। नेक्स्ट है प्रिया प्रकाश। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले साउथ इंडियन मूवी का एक सीन वायरल हुआ जिसमें एक यंग एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश के आंख मारने का अंदाज बहुत वायरल हुआ और चंद ही घंटों में वो लाखों दिलों की धड़कन बन गई। सबको लग रहा था कि ये बॉलीवुड की अब सुपरस्टार बन जाएंगी और इनको बड़े बड़े खान्स के साथ एज लीड हीरोइन कास्ट किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ और आज इनको वायरल हुए 4 साल गुजर गए और इनकी कोई बड़ी फिल्म ना आई। बहुत सी फिल्में हैं जिनमें इनकी कास्टिंग परफेक्ट होती थी, लेकिन आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म का राज है और स्टार किड्स को ही चांस दिया जाता है और प्रिया प्रकाश जैसे टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं। इस्लामाबाद में चाय का ढाबा चलाने वाले अरशद खान की कुछ अर्सा पहले किसी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल कर दी थी और लोग कहने लगे कि इतने खूबसूरत लड़के को चाय नहीं बेचनी चाहिए बल्कि फिल्मों में हीरो आना चाहिए। फिर अरशद खान को कई लोगों ने शोज में बुलाया और इनकी ग्रूमिंग की और इनसे कहा कि अब आप सुपर मॉडल बन जाएंगे, आप फिल्मों में हीरो आएंगे और बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, लेकिन निम्रा अली की तरह इनको एक भी टीवी एड में चांस ना दिया गया। लोगों का कहना था कि कम से कम किसी चाय के ब्रांड को तो इनको मौका देना चाहिए था, क्योंकि अरशद खान था ही चाय वाला, लेकिन ऐसा भी ना हुआ। लोग कहते हैं अब बादाम का है, पिस्ता का है, आपका दिमाग तेज हो जाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, आप धोखे जितने भी आप खाते हो, जितने आप लोग आपके साथ धोखे करते हैं, इतना आपका माइंड काम स्टार्ट करने लगा। और जो थोड़े बहुत शूट्स और इंटरव्यूज देकर अरशद खान ने पैसे जमा किए थे, इनसे उन्होंने कैफे खोल लिया और शोबिज की झूठी दुनिया को हमेशा के लिए खैर बात कह दिया। दोस्तों, ये थे वो लोग जो रातों रात सोशल मीडिया पर सुपरस्टार बन गए। कोई अपने बोलने के अंदाज से, कोई आंख मारने के अंदाज से, कोई अपनी आवाज से और कोई अपनी तस्वीर और अपनी खूबसूरती की वजह से सोशल मीडिया पर स्टार बन गए और बहुत सारे चैनल्स ने उनको इंटरव्यूज के लिए बुलाया, उनको ख्वाब दिखाए और उनको कहा कि तुम अब सुपरस्टार हो, तुम्हें चाय बेचने की जरूरत नहीं, तुम्हें रेलवे स्टेशन पर जाकर भीख मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा वक्त है, अब तुम सुपरस्टार हो, तुम बड़े बड़े लोगों के साथ बैठोगे। इनको ऐसे ख्वाब दिखाए और वो लोग अपनी वो वाली मेहनत मजदूरी करने पे अब शर्म महसूस करने लग गए। ये वो दुनिया है जो इसमें वक्त गुजारता है वो जानता है ये झूठी दुनिया है, ये शोबिज की दुनिया, चढ़ते सूरज की पूजा करने वाले लोग हैं। फिर इन्हीं लोगों की जिंदगियां इस तरह से बर्बाद होती हैं क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हम सुपरस्टार बन चुके हैं, अब हम वो काम नहीं करेंगे। लेकिन फिर जो लोग इनके साथ वादे करते हैं, इनको ख्वाब दिखाते हैं, इनका फोन तक नहीं उठाते, इनको लिफ्ट तक नहीं कराते। आपने देखा रानो मंडल आज भी रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर भीख मांगकर गुजारा कर रही है। कच्चा बदम वाला आज भी गांव गांव फिरकर मूंगफली बेच रहा है। चाय वाला आज भी चाय बेच रहा है। तो इसका मतलब है कि शोहरत याफ्ता लोग आपकी शोहरत से फायदा उठाते हैं, आपके सामने आकर, लोगों के सामने आकर कहते हैं कि अब मैं इसे सुपरस्टार बनाऊंगा, लेकिन कल को वो आपको भूल जाते हैं क्योंकि उनकी नजर में एक और चमकता हुआ सूरज सामने आ जाता है। इसलिए ऐसे झूठे दावेदार और ऐसे लोगों के पीछे मत भागें जो आपके ख्वाब तोड़ते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने दिल को संभाल के रखें। ऐसे बेकदर और बेनस्लों के पीछे मत भागें। अल्लाह हाफिज।